हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हम दूसरा टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, पॉलीमरिक मटेरियल्स। तो अभी हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था वो था मेटेलिक मटेरियल्स। मेटालिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक मेटल प्रेजेंट होता है। और मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स मीन्स जैसे आयरन हो गया, या कॉपर हो गया, या एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया। ये सब एलिमेंट्स क्या है? मेटल्स कहलाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जिस मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, या जो मटेरियल इन सब मेटल्स से मिलके बना होता है, उनको हम मेटेलिक मटेरियल बोलते हैं। उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। वो मेटेलिक मटेरियल्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे, फेरस और नॉन फेरस। फेरस वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट होता है। नॉन फेरस वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें आयरन का कंटेंट नेग्लिजिबल होता है या फिर नहीं होता है। फेरस मटेरियल्स का एग्जांपल हमने देखा था स्टील, जो कि आयरन और कार्बन का एलॉय होता है, या आयरन और कार्बन का एक स्पेशल मिक्सचर होता है। दूसरा हमने देखा था नॉन फेरस मटेरियल का एक एग्जांपल, जो कि एल्युमिनियम के एलॉयज होते हैं, जो कि बहुत ही लाइट वेट होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए हम दूसरा टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, पॉलीमरिक मटेरियल्स के बारे में। तो पॉलीमरिक मटेरियल्स जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो एक एग्जांपल है पॉलीमरिक मटेरियल्स के। दूसरा हम रबर यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। रबर भी इलास्टोमर्स होते हैं, वो भी एक तरह के पॉलीमर्स ही होते हैं। तो पॉलीमर्स में प्लास्टिक और रबर इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं वो मटेरियल्स आते हैं। पॉलीमर बेसिकली क्या होता है? ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स से मिलके बना होता है। मोनोमर्स बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो प्लास्टिक इनमें से एक है और दूसरा रबर या इलास्टोमर्स है। प्लास्टिक का यूज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। बहुत तरह के प्लास्टिक्स पाए जाते हैं। कुछ प्लास्टिक्स हार्ड होते हैं, कुछ प्लास्टिक सॉफ्ट होते हैं। जैसे सॉफ्ट प्लास्टिक में आपका पॉलीथीन एक सॉफ्ट प्लास्टिक है। उसी तरह से बेकेलाइट एक हार्ड प्लास्टिक है। तो कुछ प्लास्टिक्स सॉफ्ट होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स हार्ड भी होते हैं। इन प्लास्टिक्स का यूज़ हम क्या करते हैं? जैसे पॉलीइथीन है। पॉलीइथीन जो है वो हम जनरली पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, फूड पैकेजिंग के लिए, या कोई भी ईडिबल आइटम्स को पैक करने के लिए हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। बेकेलाइट का हम डेली लाइफ में यूज देख सकते हैं। जो स्विच बोर्ड्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, जो घरों में स्विच बोर्ड्स बनते हैं, उनका जो मटेरियल होता है बेसिकली वो बेकेलाइट होता है, जो एक तरह का प्लास्टिक है। उसी तरह से रबर, जिनको इलास्टोमर्स भी बोलते हैं, इनकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनका यूटिलाइजेशन भी हम डेली लाइफ में करते हैं। रबर का यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं, जैसे टायर्स बनाने में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। अब आइए तीसरा टॉपिक हम देखते हैं। तीसरा हमने देखा था सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या है? सिरेमिक्स बेसिकली नॉन मेटल्स, मेटेलिक मटेरियल्स जो होते हैं उनमें मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि सिरेमिक्स जो होते हैं वो बेसिकली नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स से मिलके बना होता है। नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स में आपका सिलिका हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, या एल्यूमिनो सिलिकेट्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? सिरेमिक का जो बेसिक कंपोजिशन होता है वो आपका हो सकता है सिलिका हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है। सिलिका बेसिकली क्या होता है? SiO2, ये सिलिकॉन का एक कंपाउंड है सिलिका। उसी तरह से एल्यूमिना क्या होता है? एल्युमिनियम का एक कंपाउंड है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं सिरेमिक्स के। सिरेमिक्स
का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सिरेमिक्स का यूज़, सिरेमिक्स जो होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब हुआ वो आसानी से अगर उन पे स्ट्रेंथ, उन पे कोई फोर्स अप्लाई करेंगे या उनको कंप्रेस करेंगे तो वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं सिरेमिक्स क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। लेकिन इनकी बहुत ही रोचक एक प्रॉपर्टी होती है या बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये हाई टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं या हाई टेम्परेचर पे भी विथस्टैंड करते हैं और इनका कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वायरमेंट के साथ नहीं होता है और इनका कोरोजन नहीं होता है। इसलिए हम सिरेमिक्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं? उस कंडीशंस में करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और अन्य पदार्थ जैसे प्लास्टिक या मेटेलिक सॉलिड्स का यूज करेंगे तो वहाँ पे वो पिघल सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए हम सिरेमिक्स का यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए हम सिरेमिक्स का यूज करते हैं। और दूसरा, ये काफ़ी ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस, इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई, इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। दैट मीन्स ये इजीली इसका कोरोजन नहीं होता है। इसलिए हम सिरेमिक्स का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे कि हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस का एग्जांपल आप लिख सकते हैं किल्न में या फिर फर्नेस में, किल्स में और फर्नेसेस में हम सिरेमिक्स का यूज करते हैं इनर लेयर को बनाने के लिए। दूसरा, कोरोजन रेजिस्टेंस, जहाँ पे हम कोई रिएक्शंस करवा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो बाउंड्री है वो अंदर के मटेरियल से रिएक्ट ना करे तो हम सिरेमिक्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट और चौथा कंपोजिट मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, तो आइए हम अपना लास्ट जो टॉपिक है उसको फिनिश करते हैं। ये है आपका कंपोजिट मटेरियल्स। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोजिट का मतलब होता है दो मटेरियल से मिलके बने होते हैं। ये जो मटेरियल्स होते हैं कंपोजिट मटेरियल्स, दो मटेरियल्स के मिलके बने होते हैं। दोनों का अलग अलग नाम हम देते हैं। पहले का नाम होता है, पहले मटेरियल का नाम होता है उसको हम देते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मटेरियल। और दूसरा जो होता है वो रीइंफोर्सिंग मटेरियल होता है। क्या होता है? रीइंफोर्सिंग, रीइंफोर्सिंग मटेरियल। तो कंपोजिट मटेरियल से आप क्या समझते हैं? कंपोजिट का मतलब होता है दो मटेरियल का कॉम्बिनेशन। तो दो मटेरियल का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें पहले मटेरियल को हम मैट्रिक्स मटेरियल बोलते हैं और दूसरे को रीइंफोर्सिंग मटेरियल। तो मैट्रिक्स मटेरियल क्या होता है? मैट्रिक्स मटेरियल वो होता है जो बल्क में प्रेजेंट हो, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स मटेरियल। ये मटेरियल जो हमारा कंपोजिट मटेरियल होता है उसको शेप प्रोवाइड करता है। शेप क्या प्रोवाइड करता है बच्चों? शेप। मैट्रिक्स मटेरियल क्या होता है? कंपोजिट मटेरियल को शेप प्रोवाइड करता है। और जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल होता है वो कंपोजिट मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ या मजबूती देता है। तो मैट्रिक्स मटेरियल क्या है? कंपोजिट मटेरियल को शेप प्रोवाइड करता है। रीइंफोर्सिंग मटेरियल क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देख सकते हैं फाइबर ग्लास, जिसको हम जीआरपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में जीआरपी बोलते हैं। दूसरा कार्बन ग्लास, कार्बन ग्लास जिसको हम एफआरपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। एफआरपी का मतलब क्या होता है? जीआरपी का मतलब क्या होता है? जीआरपी का मतलब होता है ग्लास
reinforced पॉलीमर या प्लास्टिक। दूसरा FRP का मतलब क्या होता है? FRP का मतलब होता है फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। तो बेसिकली जो कंपोजिट मटेरियल होते हैं उसमें दो मटेरियल होता है, मैट्रिक्स मटेरियल और रीइंफोर्स्ड मटेरियल। अब आपका मैट्रिक्स मटेरियल जो होता है वो बेसिकली एक प्लास्टिक होता है, और जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल होता है वो ग्लास के फाइबर्स या फिर कार्बन के फाइबर्स हो सकते हैं। ग्लास फाइबर्स एंड कार्बन फाइबर्स, ये आपके रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स हो सकते हैं। रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा? कंपोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं? कंपोजिट मटेरियल्स वे मटेरियल होते हैं जो दो मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उनमें से एक मटेरियल मैट्रिक्स मटेरियल कहलाता है, दूसरा मटेरियल रीइंफोर्सिंग मटेरियल कहलाता है। अब इन दोनों मटेरियल्स का पर्पज क्या होता है? जो मैट्रिक्स मटेरियल होता है वो बल्क में प्रेजेंट होता है या ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और उसका काम होता है कंपोजिट मटेरियल को शेप प्रोवाइड करना। दूसरा जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल होता है उसका काम होता है कंपोजिट मटेरियल को मजबूती प्रदान करना या फिर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसको और मजबूत बनाना। इनके एग्जांपल्स, एक आपका फाइबर ग्लास हो गया, दूसरा आपका कार्बन ग्लास हो गया। फाइबर ग्लास को शॉर्ट फॉर्म में हम GRP भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लास रीइंफोर्स्ड पॉलीमर प्लास्टिक, एंड सेकेंड इज कार्बन ग्लास जिसको हम FRP भी बोलते हैं, और इसका मतलब होता है फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। ठीक है, अब इनके एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो रीइंफोर्सिंग मटेरियल्स होते हैं उनके कुछ एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे ग्लास फाइबर और कार्बन फाइबर। तो GRP में आपका ग्लास फाइबर यूज होता है और कार्बन ग्लास में कार्बन के फाइबर्स यूज होते हैं, जो मैट्रिक्स मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से जो कंपोजिट मटेरियल्स होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी मजबूत होते हैं, और जो कि क्योंकि हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स मटेरियल के फॉर्म में, तो ये काफ़ी हल्के भी होते हैं। तो इनकी मजबूती जो है वो स्टील के बराबर होती है। इनकी मजबूती लगभग स्टील के बराबर होती है, लेकिन इनका वेट स्टील से कहीं ज़्यादा बहुत ही कम होता है। स्टील के कंपैरिजन में इन प्लास्टिक्स का वेट बहुत कम होता है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ लगभग स्टील के बराबर होती है। इसलिए ये हमें हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, जिसमें आज हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ मटेरियल्स। जो हमारे मटेरियल्स हैं, स्पेशली सॉलिड मटेरियल्स, उनको हम 4 भाग में डिवाइड किया हमने, और फिर हमने देखा कि किस भाग में या किस वर्ग में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, उनका हमने एग्जाम्पल देखा और उनका डेली लाइफ एप्लीकेशंस देखा। थैंक यू।